हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप नए हो तो सबसे पहले थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। टुडेज व्लॉग इज गोइंग टू बी सुपर इंटेंस, लाइक लिटरली नो ड्रामा, ओनली फुल डे हार्डकोर स्टडी सेशन। सो अगर आप प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशन और डेडिकेशन ढूंढ रहे हो देन यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आई वोक अप एट 2:30 AM। येस, 2:30 AM इन द मॉर्निंग। और सबसे फनी बात, अलार्म तो लगाया ही नहीं था। बॉडी ने खुद ही बोल दिया चल उठ जा, टाइम आ गया है मेहनत का। आई मीन हु इवन वेक्स अप एट 2:30 AM बाई चॉइस? बस हम जैसे थोड़े पागल लोग या यूपीएससी के एस्पिरेंट्स, राइट। अब चलो चलते हैं बाहर, देखते हैं मौसम का हाल। ऑफ ठंड भी है एंड इट्स पीच डार्क आउटसाइड, लेकिन एक अलग ही वाइब होती है ना इस टाइम में। पीसफुल, साइलेंट एंड फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया सो रही हो और हम क्वाइटली अपने सपनों के पीछे भाग रहे हो। ओके, सो आई जस्ट केम बैक टू माई रूम एंड गाइज लास्ट नाइट आई प्रिपेयर्ड माई डिटॉक्स वाटर, और इस बार मैंने उसमें थोड़ा सा चिया सीड्स भी ऐड कर दिया था। इट ऑनेस्टली फील्स लाइक आई एम सिपिंग ऑन हेल्थ एंड कामनेस। सो येस, हैड ए फुल ग्लास ऑफ इट एंड देन द ग्राइंड बिगैन। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा गर्म पानी भी पिया, क्योंकि गर्म पानी के बिना मेरा सुबह जितना भी बोलो शुरू ही नहीं हो पाता। फर्स्ट स्टडी स्लॉट, फिर उसके बाद मैंने शुरू किया फुल फोकस मोड ऑन, नो डिस्ट्रैक्शंस, नो स्क्रोलिंग, जस्ट मी एंड माई बुक्स। और सब एस्पिरेंट्स जानते हैं सुबह का टाइम इज़ इक्वल्स टू गोल्डन टाइम, इजंट इट। जो पढ़ लिया इस टाइम में तो वो याद भी रहता है और समझ भी आता है। सुबह का टाइम मैंने रखा था रिविजन के लिए, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा मतलब प्रोडक्टिव होता है मेरा, तो वहाँ पे जब मैं रिवाइज़ करती हूँ चीज़ें तो याद रहती है। तो उसके बाद रिवाइज़ करते करते मैंने थोड़ा सा चाय भी पी लिया था, बिकॉज लेट्स बी रियल, बिना चाय के पढ़ाई नॉट पॉसिबल। एक गर्म चाय की प्याली हो और एक गोल दिमाग में हो, बस फिर तो लग जाते हैं मिशन में, क्यों है ना। चाय पीने के बाद जो थोड़ी बहुत आंखों में बची कुची नींद थी, दैट वाज लेटेंट आई मस्ट से, वो भी आंखों में से चली गई थी और पढ़ाई का फ्लो कंटिन्यू हो गया। एक्चुअली क्या था कि रात को मैंने ऐसा कुछ प्लान करके नहीं सोई थी कि मैं मतलब सुबह बहुत जल्दी उठूँगी, या मैंने मतलब अलार्म सेट किया था, जो कि नॉर्मली मैं हमेशा ही वो रहता है, वो 4:30 का रहता है और मैं 5 बजे तक उठ जाती हूँ। कभी कभार 4:30 को उठती हूँ, बट ये पता नहीं आज क्या चमत्कार हो गया था मेरे साथ कि मेरी आँख खुद ब खुद खुल गई थी। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको आज कुछ तो अलग लग रहा होगा। जी हाँ, मैंने ये टेबल को चेंज किया, इसका डायरेक्शन। तो कल रात को ही मतलब मैंने पूरा अपना बुक्स वुक्स समेटा, क्योंकि बहुत टाइम से मतलब वो वैसे ही रखे हुए थे, तो मैंने सोचा एक बार उनको ठीक कर लूँ। और मैं अपने रूम में ऐसे चेंजेस करती रहती हूँ, क्योंकि चेंजेस से ना एक नयापन आ जाता है सब कुछ फिर से वापस से करने का। खैर, जब मैं ये बुक समेट रही थी तो मुझे ये बुक्स मिले एंड मैं इनका करने वाली हूँ गिव अवे। तो मैं यूट्यूब में ही ऑब्वियसली अनाउंस करने वाली थी कि इसमें PYQ का एक बुक है, जो कि 26 ईयर्स ओल्ड दिशा का ही बुक है, और साथ ही में मेरे कुछ पिछले कोचिंग्स के मतलब स्टडी मटेरियल्स थे, जिसमें एथिक्स सब कुछ मतलब मेंस के लिए काम का है। तो मैं यूट्यूब में अनाउंस करने वाली थी, बट मुझे मेरे ही इलाके में कोई मिल गया था जिसे इन बुक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उन्हें दे देती हूँ अभी, एंड फ्यूचर में कभी फिर से मौका मिला तो मैं यूट्यूब पे भी अनाउंस करूँगी फॉर गिव अवे। नाउ अभी मेरा सेशन एक ख़त्म हो गया था, रिवीजन का जो सेशन था सुबह का। देन आई स्टार्टेड विथ माई योगा सेशन, और योगा मैं रोज़ करती हूँ। मैंने एक्चुअली एक क्लास ले लिया था, जो मैं 21 डेज़ का फ्री योगा चैलेंज कर रही थी। उधर ही मतलब मेरा इतना मन ज़्यादा अच्छा खासा लग गया था कि मैंने सोचा ये ख़त्म जब हो गया था ना, मुझे ऐसा मतलब कुछ दिन तक वॉइड सा फील आ रहा था कि योगा नहीं कर रही थी तो अच्छा नहीं लग रहा था, और खुद से इतना मोटिवेशन भी नहीं आता है। तो मैंने वो क्लास ही ले लिया, एंड देन 45 मिनट्स के योगा के बाद यू कैन सी फेस पे ग्लो तो है, लेकिन साथ ही में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी है। मैंने पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं, बट आफ्टर वर्कआउट मैं बहुत ज़्यादा पसीना से लथपथ हो चुकी थी। सो आई डिसाइडेड टू टेक अ शावर। तो मैं शावर लेने चली गई थी एंड मुझे काफ़ी फ्रेश फील हुआ। सुबह उठने का यही फ़ायदा होता है यार, सब कुछ काम जल्दी जल्दी हो जाता है। देन आई हैड माई हेल्दी ब्रेकफास्ट। दूध में कॉर्नफ्लेक्स मिला के मैंने खाया, और साथ ही में वो बनानास भी मैंने ऐड कर दिया था टू अवॉइड द शुगर। तो ये विदाउट एकदम शुगर था, काफ़ी हेल्दी खाना था। तो ये खाने के बाद मैं अपने नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में बैठ गई, एंड इस स्टडी स्लॉट में मैं अपना करंट अफेयर्स कवर कर रही थी। भाई ये मैं क्या देख रही थी, ट्रम्प ने अनाउंस किया है 25% टैरिफ ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम अगस्त 1 प्लस एन एडिशनल पेनल्टी लिंक्ड टू इंडिया बाइंग रशियन ऑयल्स एंड आर्म्स। और वेट, उसके सिर्फ एक वीक बाद ट्रंप ने फिर से अनाउंस किया एक्स्ट्रा 25% टैरिफ ऑन टॉप ऑफ द अर्लियर वन, विच कैन ब्रिंग द टोटल ड्यूटी अप टू 50% फॉर सम इंडियन गुड्स। ओ माई गॉड। अब ये UPSC एस्पिरेंट वाले सोचो, मतलब इंडिया US ट्रेड का जो करंट अफेयर्स हिट है वो फुल ऑन ब्लॉकबस्टर बन गया है। वैसे भी तो हमारा एक्सपोर्ट कुछ इतना खास नहीं चल रहा था,
थोड़ा बहुत जो यूएस के साथ सरप्लस चल रहा था वो भी मतलब हज़म नहीं हुआ यूएस को। बस अब क्या ही कर सकते हैं, करंट अफेयर्स कर लिया था मैंने। उसके बाद आई स्टार्टेड विद माई नेक्स्ट स्टडी स्लॉट, जिसमें मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया था फॉर माय मेंस, क्योंकि पिछले साल मैंने नहीं बनाया था और मैं ये सारथी की आईएएस के जो मेंटरशिप प्रोग्राम मैंने लास्ट ईयर लिया था वहाँ से कर रही थी। तो मैं क्या कर रही थी कि मैंने वीडियो भी ऑन किया, थोड़ा सा वीडियो भी देख रही थी और थोड़ा सा मतलब जो कंटेंट उन्होंने प्रोवाइड किया है अपने पोर्टल पे वो भी देख देख के मैं अपना नोट डाउन कर रही थी इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो हुआ क्या था कि वो मैंने लास्ट ईयर लिया था सारथी आईएएस का जो मेंटरशिप प्रोग्राम था और ये 1 साल का था, इस बार ख़त्म होने वाला था बट फॉर सम रीज़न उन्होंने इसका जो टाइम लिमिट है इसको एक्सटेंड किया है टिल दिसंबर। और सही भी है क्योंकि मेरा यहाँ पे थोड़ा बहुत रिवीजन भी हो जाएगा और मैंने कुछ सब्जेक्ट स्किप कर दिए थे लास्ट ईयर। सोच रहा था कि अगर प्रीलिम्स हो जाएगा तो मेंस में मैं करूँगी उनको, बट वो अब हुआ नहीं, खैर क्या ही बोल सकते हैं। तो इस बार मैं इसीलिए उनको कर रही हूँ। तो ये मेरा स्टडी सेशन चल रहा था, तो मैं यहाँ पे हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का कवर कर रही थी, लेक्चर देख रही थी और वही मैं फर्स्ट चैप्टर से बना रही थी, क्योंकि आपको भी पता है आजकल मैं मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम बुक से पढ़ रही हूँ। तो मैंने सोचा स्पेक्ट्रम बुक से जो मैं पढ़ रही हूँ वो मैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ही अभी पढ़ रही थी, नोट्स तो मैं बना नहीं रही थी। आज के दिन मैंने सच में बहुत मतलब कम ब्रेक्स लिए थे, मतलब एकदम मतलब जब ज़रूरी था, जैसे कि बीच में उठ के अगर काम करना है कोई घर का या फिर लाइक खाना खाना है, लंच करना है, तभी तभी उठी हूँ और दोपहर को सोई भी नहीं थी मैं। तो ये अभी मतलब थोड़ा शाम का टाइम है, शाम मतलब पूरा प्रॉपर नहीं हुआ था, तो मैंने चाय पिया सबसे पहले तो, क्योंकि वही नींद भगाना होता है। मुझे दोपहर को बहुत ज़्यादा नींद आती है तो उसी के लिए चाय पिया मैंने। चाय पीने के बाद मैं अपने नेक्स्ट प्लॉट पे बैठ गई और यहाँ पे मैं अपना PSIR ऑप्शनल कर रही थी और उसी वक्त मुझे कुछ नोट्स चाहिए थे, जिसके लिए मैंने डेलवॉय AI का यूज़ किया। UPSC GPT से मैंने अपना कुछ क्वेश्चंस पूछा था जो मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन लगा यहाँ से, तो उसी को मैंने नोट डाउन किया। एक्चुअली ये नेशनलिज्म के ऊपर था टॉपिक, तो मुझे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स चाहिए थे ईजी लैंग्वेजेस में, तो इसीलिए। और इसके साथ मैं अपना शुभ्रा रंजन मैम का नोट्स भी फॉलो कर रही थी। साथ ही में मैंने एक वीडियो भी लगा दिया था जो कि मेरे फ्रेंड ने ही सजेस्ट किया था मुझे कि ये यूट्यूब पे PW ओनली IAS के सर ने एक मतलब इनिशिएटिव लिया है और वहीं पे अपलोड किया है, मतलब पूरा PSIR का 1 शॉट टाइप वीडियो, तो इसीलिए पार्ट्स में डिवाइड करके उन्होंने अपलोड किया था। तो ये मतलब क्या होता है ना कि पढ़ा तो मैंने पिछले साल भी सब कुछ है, तो एक बार मतलब खुद फिर से अभी स्टार्ट करने में थोड़ा बोरिंग लगता है, तो अगर आप थोड़ा वीडियो देख लो तो क्या होता है कि फिर से आप गेयर अप हो जाते हो, अच्छा लगता है कोई अगर बोल के देता है तो स्टोरी फॉर्म में, है ना। तो इसीलिए मैं वीडियो का हेल्प ले रही थी, बट बाकी मैं इतना ज़्यादा वीडियो पे भी रिलाई नहीं करती, खुद ही पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे पढ़ के फिर मैं अपना PSIR का नोट्स बना रही थी और मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने अपना नोट्स कैसे बनाया है। ये स्टडी स्लॉट मेरा 3.5 से 4 घंटे तक का चला था। उसके बाद मुझे मैथ्स भी करना है। आप लोगों को मुझे एक न्यूज़ भी बताना था जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में ही बोला था, मैं बताऊंगी आप लोग को। तो द न्यूज़ इज़ कि मेरा मतलब एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया है फॉर माय मास्टर्स, क्योंकि मैंने मतलब आप लोग को पता है हाल ही में CUET का एग्ज़ाम दिया था जो मार्च में था, और उसके बाद मैंने अप्लाई किया था मतलब काउंसलिंग के लिए, तो मुझे एक सीट मिल गया DU में। तो अभी मैंने एडमिशन ले लिया है वहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 1 साल ड्रॉप कर लिया था, तो मैं इस बार रिस्क नहीं लेना चाहती थी। और रही बात मेरी UPSC एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की, तो अभी मैं UPSC की ही प्रिपरेशन डेडिकेटेडली करूँगी और मैंने सब कुछ खबर ले लिया है वहाँ पे कैसे क्या मैनेज करना है। आने वाले टाइम में आपको पता भी चल जाएगा कि मैं किस तरह से अपना कॉलेज लाइफ भी मैनेज कर रही हूँ और साथ ही मैं अपना प्रिपरेशन भी जारी रख रही हूँ। तो मुझे ऐसे घर में ही पढ़ना है, मुझे 1 साल तक हिलना भी नहीं है अपने घर से, क्योंकि प्रिपरेशन मेरा चलता रहेगा। मैंने सब कुछ खबर ले लिया है, वहाँ पे जाने वाने का इतना कोई सीन, क्योंकि अभी मैं लास्ट टाइम मतलब ओरिएंटेशन पे गई थी तो मुझे पता चला कि अटेंडेंस नहीं होता वहाँ पे, तो इसीलिए। तो यही अपडेट था जो मुझे आप लोग को देना था। सो आफ्टर PSIR मैंने अपना डिनर भी कर लिया था और ये 8:30 बज चुके थे, तो मैंने यहाँ पे 2 घंटे का मैथ्स का सेशन लगाया। मैथ्स मैं क्वेश्चन पेपर के थ्रू सॉल्व कर रही थी। यहाँ पे मैंने मतलब वीडियो कॉल पे अपने कज़न को भी ले लिया था, तो उसी के साथ सॉल्व। मुझे ऐसे ही डिस्कस कर करके पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है। अभी तो खैर मैं मतलब इस जर्नी में काफ़ी अकेले हो गई हूँ, वरना पहले तो मतलब मैं ग्रुप डिस्कशन में ही पढ़ती थी, अभी तो सब कुछ खुद ही पढ़ना पड़ता है। तो ये रहा मेरा PSIR का आज का नोट्स जो मैंने बनाया था, तो आप देख सकते हो नेशनलिज्म पे है, फिर इवोल्यूशन फेजेस मैंने उसके ऊपर नोट्स बनाया, फिर कैसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स लाइक कॉलोनियल पर्सपेक्टिव और नेशनलिज्म, लिबरल पर्सपेक्टिव, ये सब बनाया था मैंने नोट्स। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने हिस्ट्री का अपना नोट्स बनाया था। हिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर ही था जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस था, तो उसी पे मैंने सुबह नोट्स बनाया था।
और बस आज का दिन यही ख़त्म होता है। ऑनेस्टली कभी कभी लगता है कि हम सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ रहे हैं, हम अपना पेशेंस, विल पावर और डिसिप्लिन को भी ट्रेन कर रहे हैं। क्या कभी आपको भी लगता है कि पढ़ाई करते करते खुद से ही दूर हो गए हो थोड़ा? लेकिन फिर कुछ ऐसे दिन होते हैं जैसे आज का, जब लगता है कि हाँ, स्लो ही सही पर सही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। इतना सब होने के बाद भी हम फिर सुबह उठते हैं, वही किताबें खोलते हैं, वही फाइट फिर से स्टार्ट करते हैं। शायद इसी को कहते हैं कंसिस्टेंसी। और अगर तुम भी वही कर रहे हो तो हम एक ही टीम में हैं। अगर आज का व्लॉग देख के थोड़ा भी लगा कि हाँ यार, मैं अकेला या अकेली नहीं हूँ, तो बस वही मेरी जीत है। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा और आपको इसी टाइप का व्लॉग चाहिए, इंटेंसिव स्टडी व्लॉग्स, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मैं इसी तरह से व्लॉग शूट करूँगी जिसमें मैं पूरा सुबह से लेकर रात तक का स्टडी सेशन दिखाऊँगी। तो बस अब यही तक रखते हैं। अगले व्लॉग में आपसे मिलते हैं नए दिन नए स्ट्रगल के साथ। पर हिम्मत वही पुरानी होगी जो हर बार हार के बाद फिर से खड़ी हो जाती है। अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, लाइक भी कर देना। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर हार्ट एंड योर हॉस्टल। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। ओके, नाउ फाइनल बाय।